नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले मैं आप सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूँ। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जो ये पूरे विश्व के गुरु हैं वो साक्षात श्री कृष्ण हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है जो मैंने द ग्रेटेस्ट महाजनास के ऊपर बनाया था, तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि इस धरा पर ईश्वर को सच्चा भक्त ही लेकर आता है। उसकी भक्ति से ही ईश्वर प्रकट होते हैं या ईश्वर का अवतार होता है। और आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ईश्वर आते नहीं हैं, उन्हें लाया जाता है। सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भक्ति से, सच्ची पुकार से हमारे तार ईश्वर के तार से जुड़ते हैं और फिर वो इस धरा पे आते हैं। YouTube पर ऐसे हजारों वीडियोस बनते हैं जिसमें लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि श्री कल्कि जी का अवतार हो गया या श्री कल्कि जी कब आएंगे, कब आ रहे हैं। मैं उन सब का सम्मान करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बात इस वीडियो में आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम ये बता सकें कि ईश्वर इस धरा पे कब प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारे तार उससे जुड़ नहीं जाते तब तक ये पॉसिबल नहीं है। श्री कृष्ण की बात करते हैं हम, श्री कल्कि की बात करते हैं हम, और हम चाहते हैं कि वो इस कलयुग में आएं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो क्यों आए इस कलयुग में, किसके लिए आए? आप ये बोल सकते हैं कि हम सब लोग इतने दुखी हैं, पाप इतना बढ़ चुका है, तो ईश्वर का आना तो ज़रूरी है ही। हमें इन सब से कौन मुक्त करा सकता है? सिवाय ईश्वर के कोई दूसरा नहीं है जो हमें मुक्त करा सकता है इन बंधनों से, इस पाप से। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हम सब ईश्वर के अंश हैं और हम उसी में सम्मिलित होंगे, उसी में जाके वापस मिल जाते हैं। तो जब तक हमारे कण कण में वो जागृत नहीं होगा तब तक वो इस धरा पे प्रकट नहीं हो सकता। एक पुकार होनी चाहिए। एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है वो किसी रिश्ते नातों को नहीं पहचानता है सिवाय एक के, और वो माँ का रिश्ता होता है। जो पहला शब्द बच्चे से निकलता है, मुख से निकलता है, वो माँ होता है। और वो अपनी माँ की स्पर्श को पहचानता है। वो जब रोता है और उसकी माँ जब उसे अपनी छाती से लगाती है, सीने से लगाती है, तो उसकी वेदना खत्म हो जाती है, उसे उस सुख की प्राप्ति होती है। जब तक वही वेदना, जब तक वही आंसू, जब तक वही पुकार हमारे चित्त के अंदर नहीं होगी तब तक ईश्वर इस धरा पे प्रकट नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ईश्वर आए, अगर आप ये चाहते हैं कि इस धरा पे श्री कृष्ण आए, तो हम सबको वो छोटा बच्चा बनना पड़ेगा। हम में वो रुदन होना चाहिए, हम में वो तड़प होनी चाहिए जो एक बच्चे की माँ के प्रति होती है। और जब तक हम अपने अंदर उस तड़प को पैदा नहीं करेंगे, उस रुदन को पैदा नहीं करेंगे, तब तक हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते।
या ईश्वर इस धरा पे नहीं आ सकता। सतयुग का जिम्मा सिर्फ ईश्वर का नहीं है। सतयुग हम अपनी सोच से लाते हैं। हमारी जैसी सोच है वैसा ही युग हम देखते हैं या उसमें हम जीते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी सोच पे काम करना है। अगर हम ईश्वर को इस युग में लाना चाहते हैं तो हमारे अंदर जो सोच होनी चाहिए वो भी सतयुगी होनी चाहिए। हमारे अंदर जो कर्म होने चाहिए या जो हम कर्म करते हैं वो सतयुगी होना चाहिए। जब तक हम इस दिशा में अपने जीवन को आगे लेके नहीं जाएंगे तब तक हम इस सत्य से नहीं जुड़ पाएंगे जो कि एक परम सत्य है। और ईश्वर से बड़ा सत्य क्या हो सकता है। आज जन्माष्टमी है, आज श्री कृष्ण का दिन है। तो क्यों हम सिर्फ जन्माष्टमी को ही श्री कृष्ण को याद करते हैं? क्या हम 365 दिन उससे नहीं जुड़ सकते? क्या हर घंटे हम उससे नहीं जुड़ सकते? क्या हर सेकंड हम उससे नहीं जुड़ सकते? क्या हर सांस से हम उससे नहीं जुड़ सकते? क्यों सिर्फ हम उसे सिर्फ जन्माष्टमी के दिन याद करते हैं या उससे जुड़ते हैं? अगर आपको अपने जीवन में श्री कृष्ण चाहिए तो आपको हर पल उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। हर पल उसको महसूस करना पड़ेगा। हर पल उसे भजना पड़ेगा। और जब आपका दर्द, आपकी पुकार उस स्थिति, उस स्टेज तक आ जाएगी जब सिवाय उसके आपको कोई और दिखाई नहीं देगा, ना कोई सुनाई देगा, ना कोई महसूस होगा, तब यकीन मानिए वो आपके लिए प्रकट हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि श्री कृष्ण आएंगे और पूरी दुनिया से कहेंगे कि मैं श्री कृष्ण हूँ, मैं श्री कल्कि हूँ? वैसे भी आज इस कलयुग में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ये कहते हैं कि वही स्वयं ईश्वर का अवतार है। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या कभी भी ईश्वर ऐसा कर सकता है कि वो इंडिविजुअली सबको जा के बोले कि मैं आ चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ? ईश्वर को देखने के लिए अलग आंखें चाहिए, क्योंकि हम उसे अपनी आंखों से नहीं देखते हैं, महसूस नहीं कर सकते। उसके लिए हमें अपने मन की आंखें चाहिए, आत्मा की शुद्धता चाहिए, जिसके द्वारा हम उसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ये कौन कहता है कि वो आया नहीं है? किसने कह दिया आपको कि वो आया नहीं है? क्योंकि वो गया ही नहीं था तो आने का तो प्रश्न ही नहीं होता। वो हर पल हमारे साथ है, वो हर क्षण हमारे साथ है। बस वो आंखें चाहिए, वो एहसास चाहिए जिसके कारण हम उससे जुड़ सकें। वो कहीं नहीं गया है, वो यहीं है, हम सबके साथ है। बस हमें थोड़ा सा और अपने ऊपर कार्य करना है, थोड़ा सा हमें अपने आप को सतयुगी विचारों में ढालना है और उस तरह के कर्म करने हैं, उस तरीके की सोच रखनी है जिससे हम उसके वजूद को महसूस कर सकें, उसके एहसास को हम महसूस कर सकें। श्री कृष्ण यही है उन सब के लिए जो उससे बेइंतहा प्रेम करते हैं, जिनको उन पर पूर्ण विश्वास है, जो उन्हें श्रद्धा से भजते हैं, जो रात दिन सिर्फ उसी से जुड़े रहते हैं। तो क्या लगता है आपको, ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण इंतज़ार करेंगे कि जब तक पूरी दुनिया मुझे नहीं पुकारेगी मैं नहीं आऊँगा? नहीं, ऐसे लोगों के लिए तो वो पहले ही आ चुके हैं। तो इस चीज़ पे विश्वास रखें
कि श्री कृष्ण आपके जीवन में आ चुके हैं, वो आपसे दूर नहीं है। बस आप अपने अंदर उस जागृति का निर्माण करें, उस एहसास का निर्माण करें जिसके द्वारा आप उनसे जुड़ सकें और उन्हें महसूस कर सकें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।